वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने आज का थंबनेल देखा है और क्लिक करके इस वीडियो पर आए भी है तो आपको पता चल गया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या है। जी हाँ, एक बार फिर दिखेगा गुरु का जलवा। संघर्ष के बाद दूर होगा जीवन का सारा दुख। आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे ऐसा तुला राशि के लिए क्या हो रहा है, क्या संभावना बन रही है। चलिए आज यहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाए। आप पिछले काफ़ी दिन से सुन रहे थे, YouTube पर देख रहे थे, टीवी में चर्चा हो रही थी कि राहु का परिवर्तन होगा, केतु का परिवर्तन होगा। असल में इस परिवर्तन के पीछे एक बड़ी घटना क्या है पता है, और जिनके बारे में लगभग कम लोगों ने ही बोला है, वह है गुरु ग्रह। जी हाँ, क्योंकि पिछले काफी वक्त से गुरु राहु की छाया में थे तो पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पा रहे थे। तुला राशि वालों के लिए गुरु ग्रह तृतीय अर्थात वह आपके पराक्रम के स्वामी है और षष्ठेश भी है, और वह वर्तमान में आपके सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब सप्तम भाव में गुरु उपस्थित होते हैं तो जातक शीघ्रगामी बनकर घंटे का काम मिनट में करने लगता है, करना चाहता है। इस समय जातक स्वस्थ और निरोगी रहता है, धैर्य बनाए रखने की स्थिति को सहज ही प्राप्त करता है। उनका झुकाव आध्यात्मिक और साधना की तरफ बढ़ जाता है। किंतु जब आपके सप्तम भाव में गुरु के साथ राहु यानी कि राक्षस ग्रह विराजमान थे तो वह आपके इस भाव के फल को तो नष्ट कर रहे थे, इनके साथ साथ 12 भाव पर भी नेगेटिव प्रभाव हो रहा था। लेकिन अब गुरु की आज़ादी, स्वतंत्रता निश्चित तौर पर आपके लिए पुनर्जन्म की स्थितियों का निर्माण कर रही है। पिछले काफी समय से दुर्भाग्यवश राहु ने सुखों की बजाय दुखों का सामना करवाया था या करवा रहे थे। आप निरंतर पाते भी थे तो निरंतर खो भी रहे थे। अब बुद्धि का सांगोपांग लाभ नहीं उठा पा रहे थे और सही समय पर सही निर्णय नहीं लेने के कारण, गलत निर्णय के कारण आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे या फिर बिगड़ जाते थे और फिर पछतावा होता था, पश्चाताप होता था कि अब क्या किया जाए। अब जैसे ही गुरु राहु की छाया से मुक्त होंगे, दोष रहित होकर, शुद्ध होकर गुरु सप्तम भाव का फल देंगे तो वह अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका पारिवारिक, सामाजिक और भागीदारी जीवन में जो चल रही है उनसे संबंधित सारे संकटों को खत्म करेंगे। आप समाज में, जाति में, धर्म में, मित्रों में, व्यापारिक क्षेत्र में और अपनों में सम्मान प्राप्त करेंगे। आपका आचरण पवित्र होगा। स्थान परिवर्तन के मजबूत योग के कारण लाभ मिलने लगेगा। तृतीय भाव का स्वामी गुरु सप्तम भाव में पीड़ित नहीं होंगे तो वह धन लाभ, पैतृक संपत्ति, रुका हुआ धन भी देने लगेंगे। आप लगातार देख रहे थे कि आप अपनों के प्रति ही नहीं अपितु स्वयं अपने प्रति भी निष्ठुर हो रहे थे, जिद्दी हो रहे थे और अहंवादी बन गए थे। नास्तिकता का भाव हावी हो रहा था। धर्म कर्म के प्रति आस्था से विमुख हो रहे थे। कई ऐसे विषय रहे जहां पर आप खुद आगे बढ़कर संभालने की कोशिश की लेकिन नहीं संभाल पाए, चाहे वह धन हो, फैक्ट्री हो, कर्म क्षेत्र हो या फिर पारिवारिक जीवन। हर बार मुंह की खानी पड़ रही थी। आप अपने मुख पर झूठ मूठ ही सही आडंबर बनाकर हास्य फैला रहे थे। तो अब गुरु इन निराशाजनक स्थितियों को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। आप जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो वह संवाद शैली के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से आपको सफलता प्राप्त हुई सफल बना देंगे। रिलेशनशिप में बीच बीच में आपको जिन कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उन समस्याओं से मुक्ति देंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें अच्छे रिश्ते के साथ उनको समझ सके और वह आपको समझ सके वैसा साथी प्रदान करेंगे। प्रेम में सफलता मिलेगी, विवाह की योग निर्मित होंगे। और मैं यह कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप स्वयं भी उनका अनुभव कर सकेंगे। आप स्वयं देख सकेंगे कि ग्रह, नक्षत्र और सितारों की चाल कैसे आपका जीवन बदलती है, परिवर्तन करती है। जो जातक शिक्षित होकर भी विदेश में चोर की भांति रहता है, व्यापार भी बिना भाग्य के चला रहा है, जिनकी उम्र 33, 38 या 64 साल की है
तो आपको बड़ा अवसर मिल सकता है। धनोपार्जन के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, यानी कि संघर्ष से सफलता का रास्ता मिलेगा। क्योंकि जब जब पृथ्वी और आप चांडाल दोष से मुक्त हुए हैं तो इतिहास बनाया है और इस बार भी बनेगा। गुरु की मुख्य 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। वह वही दृष्टि से कुंडली के भावों को देखते हैं और फल देते हैं। जब राहु के साथ गुरु थे तो वह उन भावों के फलों को देने में असमर्थ हो गए थे। तो अब जो स्थिति चेंज हुई है उसे क्या होगा? तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। आपको अब लगातार लाभ मिलते रहेंगे। सब कुछ होकर भी राज्य सेवा में जातक को अशुभता का सामना करना पड़ रहा था, तो अब कार्य सिद्ध हो गए। सरकार में लंबित कार्य चल रहे हैं तो शीघ्रता से पूर्ण होने लगेंगे। व्यापार श्रेष्ठ होकर भी व्यापार में निरंतर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था। अब वही व्यापार होगा, वही कार्य क्षेत्र होगा, लेकिन मुनाफा आपका होगा, लाभ आपका होगा। संपत्ति के लाभ मिलने लगेंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी, उन्हें लाभ मिलेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि लग्न पर रहेगी, देह भाव पर होगी। तो गुरु अब क्या करेंगे? तो वह जो गुप्त रोगों के कारण, उदर धातु क्षीणता के कारण रोगों से पीड़ित है, जो बार बार चोट लगने से परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। रोग की परेशानियों से, मानसिक चिंता से मुक्त करेंगे। आपको लगातार लोक निंदा, अपमान या फिर भय आदि का सामना करना पड़ रहा था, तो उनसे मुक्ति देंगे। करियर स्थान में निश्चित परिवर्तन होगा। नई जिम्मेदारियां, उच्च पद की प्राप्ति होगी। जैसे ही गुरु की शुद्ध और सात्विक दृष्टि, स्वतंत्र दृष्टि आपकी कुंडली के तृतीय भाव पर होगी, तो वह आपको आकस्मिक तरीके से धन प्राप्त करवाएंगे। अनायास धन मिलेगा। कोई ऐसा कार्य आपके हाथ लग सकता है जो आपकी किस्मत भी बदल सकता है। तुला राशि के जो जातक सर्वधातु, ट्रांसपोर्ट, केमिकल्स, फ्यूल, ऑयल, बिजली का सामान, अंधेरे के कार्य, गुप्त कार्य से जुड़े हैं, अब आपके लिए कुछ बड़ा होगा। वस्त्र व्यवसाय, प्लास्टिक एवं जो जमीन जायदाद से संबंध रखते हैं, तो आपको बड़े अवसर मिलने लगेंगे। चमक दमक और चका चांद की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें अवसर मिलेंगे। यानी कि जब गुरु का जलवा दिखेगा तो वह संघर्षों के बाद दुख को दूर करेंगे, जीवन के दुख को समाप्त करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष में कई महायोग है जो ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, बुलंदियों को छूने में मदद करते हैं। तो कोई दुर्योग भी है जो आपकी भरपूर मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, समझे और विश्लेषण करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।